क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल 0 से 2 तक और 0 से अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर और लिखा हुआ एक्स डी एक्स डी वाई अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका गिवन है। और इसमें क्या बोल रहा है, बाई चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड हेंस इवैल्यूएट इट, यानी आप इसको पोलर के फॉर्म में भी दिखाइए इसे कोऑर्डिनेट, ठीक, कोऑर्डिनेट, और आप वैल्यू भी इसको दिखाइए, इवैल्यूएट भी करना है। तो इस पर क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ देखो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या है, हमने इसके पहले बता दिया पोलर के लिए। देखिए, इट इज एविडेंट एविडेंट फ्रॉम द लिमिट्स limits of integration that the region या रीजन, जो भी इसको देखना है आप देख लीजिए, ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई, ठीक है, बाउंडेड क्या चीज है देखिए। अब हमने यहाँ पास हमने बताया ना, चेंजिंग करने को बोल रहा है, तो जो आपका y इक्वल 0 लेना है तो किस पर लेना है, ये कह रहा है एक्स एक्सिस से चेंज करने को बोल रहा है, एक्स एक्सिस। देखिए हमारा 0 है एक्स एक्सिस, ठीक है, देखिए ये y0 है एक्स एक्सिस के लिए, और फिर क्या है अपने पास, और फिर y और क्या दिया अपन लिमिट में, देखिए y इक्वल अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको अंडर रूट हटाएंगे तो आप क्या लिख जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़। अच्छा, इन सबको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा, इसको हम इस फॉर्म में बना लें, 1 ऐड, यानी 1 एडिंग कर दें ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें बोथ साइड ऐड कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाई लिखा रहने दीजिए। अच्छा, वाई के स्थान इस पर हम ये लिख दें माइनस 2x यहाँ वाई, और इधर देखो अगर एक को काट देते हो किसी पर फर्क नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन पर, ये ध्यान देना। इसको क्या लिख सकते हैं, इतने को हम यहाँ स्क्वायर लगाए, इसको हम x माइनस 1 का होल लिख सकते हैं, और प्लस y इक्वल 1, वाई स्क्वायर इक्वल 1। तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इस पर हम थोड़ा से पोलर कोऑर्डिनेट को लेट कर लेंगे, लेट पोलर कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, कोऑर्डिनेट, ठीक। तो क्या होता है, एक्स इक्वल आर cos थीटा कामा वाई इक्वल आर साइन थीटा। इसको हम लेट कर लिए, ठीक है। इसको लेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस पर पुट करा देंगे इक्वेशन फर्स्ट पर। पुट यहाँ लिख लीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट। तो हमारे फर्स्ट फर्स्ट ये दिखा हुआ, यहाँ पास आप रखिए कि एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स इक्वल, एक्स की वैल्यू यहाँ रखाओ, ये देखिए आर, यहाँ पास आर स्क्वायर हो जाएगा और कास स्क्वायर थीटा प्लस ये आर स्क्वायर यानी साइन की वैल्यू रखा दोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 2x की वैल्यू आर कास थीटा इक्वल 0। अच्छा देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ आर कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल सॉरी माइनस यहाँ 2 आर कास थीटा, यहाँ 0 कर लेंगे। अब देखो इतने की वैल्यू क्या होती है, यहाँ इतने की वैल्यू क्या होती है, इसको पढ़े हो, इतने की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 आर कास थीटा इक्वल 0। अब आर कॉमन है, देखो यहाँ आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आर माइनस 2 कास थीटा इक्वल 0। अब एक आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 और आर की वैल्यू देखो आर माइनस कास थीटा इक्वल 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, आर इक्वल 2 कास थीटा। तो एक हमारे देख लो आर की ये बन गया, एक वैल्यू भी हो गई। ये चीज को ध्यान देना है। अब हमारे पास ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पास इंटरचेंज करेंगे। अब यहाँ आर कहाँ कहाँ वेरीज करता है, देखिए आर जो वेरीज करता है, आर वेरीज फ्रॉम कहाँ पर 0 टू ये 2 कास थीटा, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पास जो लिमिट होगी वो चेंज हो जाएगी। इसको जब आर इसको रखाओगे तो हमारे पास लिमिट क्या होगी वो चीज़ देख लेना है, इसको बहुत ज़रूरी है एंड, ठीक है। यहाँ पास ये चीज़ ध्यान देना है, जो लिमिट की बात हो रही है, ये हमारा पहले क्या था लिमिट और अब क्या होगा, ये चीज़ को ध्यान देना है। देखिए यहाँ हमारा पहले आर, ठीक है। अब आर किस में चेंज हो रहा है, थीटा में। आर हमारे पास 0 है और 2 कास थीटा है। अगर 0 रखते हैं 0 आएगा, लिमिट ध्यान देना। और अगर इसको रखते हैं तो ये पाई बाई 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई बाई 2। ध्यान देना है ये चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब दूसरे नंबर पर क्या है, एंड डी एक्स डी वाई हमने बताया था। ये चेंज किस पर होता है, ये इसके प्लेस पर हम क्या चेंज कराएंगे, आर, हमने ये भी बताया, ये डी आर। ये चीज़ को ध्यान देना है।
ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट क्या दी थी, देखो ये ऐसे लिखा था 0 और 0√2x-x², ठीक है। और हमको x लिखा था dx dy अपान √x² प्लस y², ये चीज हमको गिवन था। अब जब इसको चेंज करेंगे, चेंज होगा तो 0 0 रहेगा, 2 किस में आ जाएगा, पाई/2 पर, और यहाँ पास 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पास हमारा काश ये आ जाएगा, ठीक है। अब x के प्लेस पर हमारा क्या है, देखिए x के प्लेस पर हमने अभी माने हैं यहाँ पास, देखिए ये x के प्लेस पर ये चीज हो जाएगी, ठीक। x के प्लेस पर हम इसको रख देंगे r cos थीटा, यहाँ d थीटा, ये dr, ये dr, ये चीज हो जाएगा। अच्छा, इस पर r हमारा नहीं लिखा है, इसको जहाँ ये लिखा है इस पर एक r, देखो ये तो है x के प्लेस पर ये लिखा हुआ है, x के प्लेस पर इतने की वैल्यू क्या होती है, यहाँ r होता है d थीटा और dr, इतना। अच्छा, इसका क्या होगा, इतने के वैल्यू, ये ध्यान दीजिए पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में ये होता है x² y² और ये एक जो दिया है ये रेडियस के बराबर होता है, किसके बराबर, r² के बराबर, किसके बराबर होगा, r² के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम अंडर रूट रहेगा, यहाँ पास देखिए अंडर रूट है ये, तो अंडर रूट इसमें भी कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, इसका मतलब इसके नीचे हम r कर देंगे, तो देखो एक r यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गई, ठीक है। बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ 0 से पाई/2 और 0 से 2 cos थीटा, ये चीज, और हमारे पास यहाँ r cos थीटा बचा है, d थीटा, यहाँ dr। अब इसको सलूशन करना है तो ये इसके साथ हम ले लेते हैं और इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसको बाहर कर देते हैं, ये 0 से पाई/2, तो देखो 0 से पाई/2 को बाहर कर और cos थीटा भी कहाँ रहेगा, इसको देखिए, ठीक है। अब हम इसको सलूशन करते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 से 2 cos थीटा, ठीक है, और यहाँ r dr, ये cos थीटा, इतना, यहाँ हमारे पास ये हमारा r है, ठीक है ना, ये यहाँ d थीटा। अब इसको सलूशन करिए, जब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 से पाई/2, ये अपना यहाँ लिमिट क्या होगी, पहले इसको हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा r²/2। अब हमारे पास 0 से 2 cos थीटा और यहाँ cos थीटा d थीटा लिखा रहेगा, ठीक है। अब 2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ 2 जब बाहर होगा तो 1/2 हो जाएगा, 0 से पाई/2, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा देंगे, अपर लिमिट रखाएंगे तो यहाँ तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और cos² और एक cos ये हमारे पास है, एक cos ये है हमारे पास, ये देख लीजिए, इतना ध्यान से, इतना आपको देख लीजिए, रख दिया हमने यहाँ पास d थीटा, इसके में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 4 है, 4 को बाहर कर सकते हैं, तो 4 को बाहर करोगे तो कितना लिखा जाएगा, यहाँ देख लेते हैं,
ये 4/2 हो जाएगा, 0 से π/2। अब इनको इंटू करा दोगे तो यहाँ cos 3 इतना। अब ये चीज आ चुका है। अब इसको आप किस में तोड़ेंगे, यहाँ पास यूजिंग ये वैलीज फार्मूला, ठीक, वैलीज फार्मूले पे तोड़ देंगे इसको। तो ये हमारे पास 2 रहेगा। जब इसको हम ब्रेक कराएंगे तो यहाँ फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ 3 + 1/2 और नीचे देखो ये विषम संख्या है इसलिए इसमें पाई नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ नीचे क्या होगा, देखिए ये 2 यहाँ फैक्टोरियल 3 + 2/2 इतना हो जाएगा। और जब इसको हम लिखेंगे यहाँ 3 1 4 2 से भाग कर दोगे तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5/2 फैक्टोरियल। इसको जब हम करते हैं चेंज तो क्या होता है, देखो 2 2 कटता है, क्या काट देंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब इसको करेंगे ये 3/2, ठीक है, 3/2 हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1/2, ठीक, ये हो गया। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, 4/3, देखो ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो 4/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर, ठीक। इस प्रकार इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, ठीक है।